नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी, पार्टी ने चुनाव के समय घोषणा पत्र जारी किया था। तो उसमें कहा था कि हम संविदा कर्मियों की सुविधा के लिए इस प्रक्रिया को बंद करेंगे और चरणबद्ध प्रक्रिया के अंतर्गत संविदा कर्मी जो है उनको रेगुलर करेंगे। लेकिन अपने कार्यकाल के 2 बजट पेश करने के बाद भी सरकार जो है वो केवल और केवल डीओपी के माध्यम से विभिन्न विभागों को चिट्ठी लिख रही है। डीओपी ने पहली चिट्ठी 25/4/2025 को लिखी, तब बंसल साहब इंचार्ज थे। उसके बाद 26/5/25 को फिर उसकी रिव्यू चिट्ठी गई और अभी 2 जुलाई को फिर तीसरी रिव्यू चिट्ठी के पाठक साहब के माध्यम से गई है। यानी डीओपी केवल चिट्ठी लिख रही है और संबंधित जो अतिरिक्त मुख्य सचिव है, प्रमुख शासन सचिव है, शासन सचिव है, वो डीओपी को सूचना तक नहीं दे रहे हैं कि कुल कितने कार्मिक अनुबंध पर हैं। और ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां अनुबंध के कार्मिक नहीं है। अनुबंध के कार्मिकों के प्रति सरकार की जो संवेदना है वो सुषुप्त अवस्था में है। और अनुबंध कार्मिकों का जो शोषण है, वो जो प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्मिक लगे हुए हैं, उनका बड़ी मात्रा में शोषण हो रहा है। एक ही काम के लिए एक कार्मिक को 7,500 मिल रहे हैं, एक को 10,000 मिल रहे हैं, एक को 15,000 मिल रहे हैं, एक को 20,000 मिल रहे हैं। प्लेसमेंट एजेंसी वेतन का निर्धारण कर रही है, कोई नियम नहीं है। और इस प्रकार की जो स्थिति है वो लगातार 2 साल से चल रही है। और सरकार में बैठे लोग केवल और केवल चिट्ठी का खेल खेल रहे हैं। हर प्लेसमेंट एजेंसी का सर्वे कराकर वहां हो रहे शोषण पर अंकुश लगाया जा सकता है, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। प्लेसमेंट एजेंसियों के लोग सरकार में बैठे और राजनीति में अपनी चौधराहट दिखाने वाले लोगों के साथ सांठगांठ करके इस सारे काम को लंबा किए जा रहे हैं। और वहां बड़ी संख्या में कार्मिकों का शोषण हो रहा है। शोषण की प्रकाष्ठा के साथ साथ अन्याय की प्रकाष्ठा तो ये है कि उन सब लोगों का जो सचिवालय में है, डीएलबी में है, स्वायत्त शासन विभाग में है, हर एक जिले में है, अनुबंधित कर्मचारियों की संख्या बहुत बड़ी है और उनका पीएफ तक नहीं काटा जा रहा है। और पीएफ की मॉनिटरिंग करने वाला विभाग इन सब को देखकर भी सोया हुआ है। ये जो स्थिति है प्रदेश में, ये इस बात को इंगित करती है कि जिन अनुबंध आधारित कर्मचारियों ने पिछली सरकार को बदला था, ये सरकार भी अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में उन्हें लॉलीपॉप देकर लाभ लेने की कोशिश कर रही है। इसीलिए इस सारे विषय के साथ टालमटोल हो रही है। मैं तो पीएफ कर्मचारियों से आग्रह करूंगा कि वो ऐसे विषय की जो विसंगति है, सरकार अगर उनको चिट्ठियों के बावजूद संज्ञान में नहीं ले रही है, तो मेरे चैनल आईटीवी राजस्थान को मुझे सूचना भिजवाएं। गूंगी बहरी सरकार तक आपकी बात पहुंचाने का काम मैं करूंगा। हर जिले में कितने अनुबंध आधारित कर्मचारी हैं, हर विभाग में कितने अनुबंध आधारित कर्मचारी हैं, ये शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव सूचना नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमें सूचना कलेक्ट करके इस चैनल के माध्यम से, इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर हम सरकार तक पहुंचा पाए तो आपका भी भला होगा और ये शोषण और अन्याय की जो प्रक्रिया है उस पर अंकुश लगेगा। सोई भी सरकार को हम आपके द्वारा भेजी गई सूचना और आंकड़ों के आधार पर जगाने में सफल होंगे। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप आईटीवी राजस्थान का मेरा जो प्लेटफॉर्म है उस पर मुझे सूचना भेजें। मैं आपको मेरा लिंक नीचे सब्सक्राइब कर देता हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपनी सूचनाएं भी संप्रेषित करें। उनके कलेक्शन के आधार पर सरकार के कान पर जो जू नहीं रेंग रही है उसके कान खींचने की कोशिश मैं शब्द माध्यम से करूंगा। जय हिंद, जय भारत।